हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंजाइम क्लासिफिकेशन। एंजाइम के इंट्रोडक्शन के ऑलरेडी मैं मेरी पहले वाली वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ। मेरे चैनल्स पे मिल जाएंगी, मोनिका मैम बायोलॉजी पॉइंट। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में कि एंजाइम क्लासिफिकेशन क्या है, एंजाइम को कितने में क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, देखो एंजाइम क्लासिफिकेशन को लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। क्या है शॉर्ट ट्रिक? क्या होगी हमारे पास? लिली टीचर इज हाई ऑक्सी, ये हमारे पास ट्रिक है एंजाइम की क्लासिफिकेशन को लर्न करने के लिए। लिली टीचर इज हाई ऑक्सी। देखो Li फॉर लाइगेज, Ly फॉर लाएज, Tr फॉर ट्रांसफरेज, is for I for isomerase, Hy for hydrolase और ऑक्सी फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज। ठीक है, तो एंजाइम की क्लासिफिकेशन कितने में हो गई? 6 टाइप्स में। लाइगेज, सेकंड लाएज, थर्ड ट्रांसफरेज, फोर्थ आइसोमेरेज, फिफ्थ हाइड्रोलेज एंड सिक्स्थ ऑक्सीडोरिडक्टेज। देखो ये शॉर्ट ट्रिक लर्न कर लो, आप लोगों का इजीली याद हो जाएंगी। लिली टीचर इज हाई ऑक्सी, Li फॉर लाइगेज, Li फॉर लाएज, Tr फॉर ट्रांसफरेज, इज फॉर आइसोमेरेज, हाई फॉर हाइड्रोलेज, ऑक्सी फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेज। ठीक है, ऑक्सीडोरिडक्टेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लाइगेज के बारे में बात करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द लाइगेज। लाइगेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन ऑफ रिएक्शंस। सपोज दैट A प्लस B है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी AB बनाएगा, ये AB प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बनाएगा? AB प्रोडक्ट। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A और कार्बोक्सी सक्सिनेट थायोनेज, कार्बोक्सी सक्सिनेट थायोनेज। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम A, कार्बोक्सी सक्सिनेट थायोनेज। ठीक है, सेकंड है हमारा लाएज। लाएज क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन एंड एलिमिनेशन। ये क्या करेगा? एडिशन एंड एलिमिनेशन का काम करेगा कि वन सब्सटेंस इज एलिमिनेटेड बाय द अदर। सपोज दैट हमारे पास A प्लस B और XY, ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है AB एंड XY। तो क्या होगा? AX प्लस क्या आ जाएगा? BY, क्या आएगा? BY। तो ये किसने क्या कर दिया? एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? एडिशन और एलिमिनेशन मींस वन सब्सटेंस इज एलिमिनेटेड बाय द अनदर। ठीक है, इसमें आ जाएगा एग्जांपल एल्डोलेज एंड फ्यूमरेज, एल्डोलेज एंड फ्यूमरेज। फर्स्ट वाले में क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम A एंड कार्बोक्सिलेज सक्सिनेट थायोनेज। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? लाइगेज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशन ऑफ रिएक्शन, लाइगेज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो वन सब्सटेंस इज एलिमिनेटेड बाय द अनदर सब्सटेंस। ये हो गया हमारा लाएज एंड लाइगेज। नेक्स्ट है हमारा कौन सा है? ट्रांसफरेज। ठीक है, ट्रांसफरेज नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि वंस फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट कंपाउंड। देखो वन फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट कंपाउंड, तो हमारा क्या है? ट्रांसफरेज। वन फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट कंपाउंड, सो लाइक दैट AXB, तो क्या हो जाएगा? A और BX निकल जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो गया?
ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट कंपाउंड के पास। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, हेक्सोकाइनेज। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफरेज के बाद आइसोमेरेज। आइसोमेरेज आप लोगों को पता ही है, फोर्थ कौन सा हो गया हमारा, आइसोमेरेज। आइसोमेरेज मीन्स सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इन आइसोमेरेज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड आइसोमेरेज। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसमें कौन सा होगा, एसिटाइल फॉस्फेटेज, सॉरी अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या होगा, हाइड्रोलेज वन कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोलेज वन कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में क्या होगा, कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा तो क्या आ जाएगा, AH2BOH। ये हमारा क्या आ गया है, हाइड्रोलेज। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज। सिक्स्थ है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द रिएक्शन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो जो हमारा है एंजाइम कौन सा होगा, NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज। एंड सेकेंड इज द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, सेकेंड एंजाइम कौन सा होगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये हमारे 6 के 6 क्या हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आप लोगों को पता है कि फर्स्ट एज यू नो, जैसा कि हमें पता है कि एंजाइम एसिलेट द रिएक्शन बट नेवर इनिशिएट इट। ठीक है, एंजाइम एसिलेट द रिएक्शन बट नेवर इनिशिएट इट। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। फर्स्ट है जो एंजाइम एसिलरेट रिएक्शन बट नेवर इनिशिएट द रिएक्शन। सेकेंड है एंजाइम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर मीन्स दे रिएक्ट विद द एसिड एंड बेस। ठीक है, तो एसिड या बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, दिस इज द एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एंजाइम्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। थर्ड है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एंजाइम्स क्या है, स्पेसिफिक टू दियर एक्शन। ठीक है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू दियर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल यूरियज है, यूरियज ब्रेक डाउन द यूरिया एंड जो इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज ब्रेक डाउन द शुगर, सुक्रोज। ठीक है, बट नेवर इन्वर्टेज ब्रेक डाउन द यूरियज। ठीक है, हमेशा जो यूरियज एंजाइम है वो किसको ब्रेक डाउन करेगा, यूरिया को करेगा। जो हमारा इन्वर्टेज है वो किसको करेगा, सुक्रोज को करेगा। लेकिन इन्वर्टेज यूरियज को थोड़ी कर सकता है, तो इसलिए सो दैट एंजाइम आर स्पेसिफिक टू दियर एक्शन। हर सबस्टेट का हर क्या होगा, अपना अपना एंजाइम स्पेसिफिक होगा। फोर्थ है हमारा ऑप्टिमम एंजाइम एक्टिविटी। एवरी एंजाइम्स वर्क ऑन दियर स्पेसिफिक pH एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर। जो अपना एंजाइम है वो अपनी स्पेसिफिक pH और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही वर्क करेगा। बाकी में या तो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, या इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, एंजाइम की प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। एंजाइम एसिलेट द रिएक्शन बट नेवर इनिशिएट इट। ठीक है, सेकंड क्या है, एम्फोटेरिक। एंजाइम आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद द एसिड एंड द बेस। थर्ड है हमारा एंजाइम स्पेसिफिक टियर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल यूरियस ब्रेक डाउन द यूरिया
and invertase break down the sucrose, but invertase did not break down the urea. फोर्थ है हमारा ऑप्टिमम एंजाइम एक्टिविटी. एवरी एंजाइम आर वर्क एट दियर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच. ठीक है, जैसे जो एंजाइम्स की जो ऑप्टिमम पीएच होगी वो क्या होगी 6.8, जो बेस्ट वर्क करेंगे एंजाइम, और जो एंजाइम का जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा 37 डिग्री सेल्सियस, जिसपे क्या है एंजाइम अपनी बेस्ट एक्टिविटी शो करेंगे. दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम. नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिविटी. नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिविटी. तो एंजाइम एक्टिविटी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो एंजाइम है वो अपनी बेस्ट पीएच और टेम्परेचर पे ही अपनी एक्टिविटी को क्या करेंगे, शो करेंगे. तो देखो नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी. तो एंजाइम वर्क दियर ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो पीएच लाइक दैट 5.0, 6.8 and 8.0. तो at 5.0 pH enzyme inactive form. ये क्या है 6.8, this is the active form of enzyme. pH of 6.8 is the active form of enzyme and pH 8.0 again inactive form of the enzyme. मतलब इन pH पे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे 5.0 एंड 8.0 पे. 6.8 पे अपनी बेस्ट एक्टिविटी को क्या करेंगे, शो करेंगे. नेक्स्ट है टेम्परेचर. ठीक है, क्या है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंजाइम विल गेट इनएक्टिव. At 37 degree Celsius they show best activity, and above 60 degree Celsius या 60 degree Celsius they get denatured. At 60 degree Celsius या above 60 degree Celsius they will get denatured. ठीक है, तो ये क्या हो गया पीएच और जो ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर बता दिया कि ऑप्टिमम पीएच कितनी होगी 6.8 एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, जिसपे एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी को बेस्ट शो करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम कंसंट्रेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करेंगे. फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम कंसंट्रेशन. देखो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम concentration. First of all, temperature. Second is that pH. Third, substrate concentration. And fourth, inhibitor. Temperature. If temperature will increases above 60 degree Celsius, then enzyme will get denatured. If temperature is at 0 degree Celsius, then enzyme will get inactive form. If temperature is 37 degree Celsius, then enzyme show its best activity. Okay, next है pH. pH क्या रहेगा, strong acid and strong base. Strong acid or strong base both decrease the enzyme activity. In pH में strong acid and strong base both decrease the enzyme activity. At neutral pH the enzyme its show best activity. ठीक है, न्यूट्रल पीएच पे एंजाइम है वो अपने बेस्ट एक्टिविटी शो करेंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे. सबस्ट्रेट
कंसंट्रेशन, थर्ड है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। If the substrate concentration will increase, then the rate of reaction will also increase. Next है inhibitor. There are two type of inhibitors which affect the enzyme activity. Number one, competitive inhibitor और second is the non-competitive inhibitor. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में देख लेते हैं। देखो ये एक बार रिपीट कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड इनहिबिटर। ये जो चार है हमारे हैं, ये क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। देखो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से अबव है तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर विल 60 डिग्री सेल्सियस या अबव 60 डिग्री सेल्सियस, देन एंजाइम विल गेट डीनेचर्ड। एट 0 डिग्री सेल्सियस द एंजाइम विल गेट इनएक्टिव फॉर्म। If 37 degree Celsius, then enzyme will show its best activity. pH, strong acid and strong base will decrease the enzyme activity. Neutral pH, the enzyme show its best activity. Substrate concentration, if substrate concentration will increase, then the rate of reaction will also increase. Next है inhibitor. There are two types of inhibitor which affect the enzyme activity. कौन कौन से, फर्स्ट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सेकंड इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखो व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्पीट करेंगे किसके लिए, फॉर द एक्टिव साइट, एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए, ठीक है। देखो because inhibitor, competitive inhibitor structure resemble to the substrate। देखो हम लोग बात करें इनहिबिटर की। इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर का मतलब होता है स्टॉप, वी स्टॉप द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सेकंड इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है कॉम्पीट टू बाइंड द एक्टिव साइट, मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दोनों के दोनों क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे कि कौन बाइंड होगा जाके ना वहां पे। देखो ये हमारा एंजाइम है, दिस इज द साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, दिस इज द सबस्ट्रेट। आपको पता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे क्या बाइंड होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो यहाँ पे जो इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है वो किससे रिजेंबल करेगा, सबस्ट्रेट से करेगा, ठीक है। इसीलिए दोनों में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा और क्या बाइंड होने के लिए क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। तो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्पीट टू बाइंड द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, दिस इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ऐसा नहीं होगा कि दे डू नॉट कॉम्पीट विद बाइंड टू द सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ये कॉम्पीट नहीं करेंगे, लेकिन ये कहां पे बाइंड होंगे, दे बाइंड द अदर साइट ऑफ द एंजाइम्स। ये हमारा एंजाइम है, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स। तो हमारा ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये क्या हमारा क्या है, इनहिबिटर, तो ये यहां पे बाइंड हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हेयर कि ये क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा, डीनेचर कर देगा। ये एक्टिव साइट पे तो बाइंड नहीं होगा, लेकिन एंजाइम की जो एक्टिविटी को क्या कर देगा, एक्टिव साइट को क्या कर देगा, डीनेचर कर देगा। इट विल गेट डीनेचर द एंजाइम एक्टिव साइट। जैसे साइनाइड है, तो साइनाइड क्या है, एक पॉइजन है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, इसकी एक्टिविटी को डीनेचर कर देगा। ये हमारे क्या हो गए हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नेक्स्ट है हमारा, जो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो सबस्ट्रेट अफेक्ट ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो हम लोग लेट्स अंडरस्टैंड विद द ग्राफ के थ्रू देखते हैं हम लोग। तो देखो
मैंने कहा ना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। कब? अबव 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये ग्राफ होगा, दिस इज द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ ग्राफ, ये एंजाइम एक्टिविटी एक्स एक्सिस पे रहेगी और टेम्परेचर वाई एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा ग्राफ, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे ही हमारा पीएच का रहेगा, पीएच एंजाइम एक्टिविटी ऑन एक्स एक्सिस और पीएच और वाई एक्सिस, ठीक है। और ये भी, ये ग्राफ रहेगा वेलोसिटी मैक्सिमम, हियर इज वेलोसिटी मैक्सिमम। तो ये किसका रहेगा, हमारा पीएच का ग्राफ रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर और पीएच के ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। दिस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दिस इज एंजाइम एक्टिविटी ऑन एक्स एक्सिस एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारा ऑल अबाउट एंजाइम के बारे में है। बायोमोलिक्यूल्स का जो सेकंड चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम। थैंक यू सो मच।